प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सब सुन रही हूँ सुरेश मनमोजी की ढाल और एला जैसा करवा चौथ का बरोत भी सकते हैं और अब हमारे मुल्क के गढ़वाले और जौन सारे ने भी इतुक मनाई लिया और हम मौन कीर्ति पटलंदे बैठी मौन कीर्ति पटलंदे अला 1487वीं दूस है और 5वें साल की जो है ना 77वां दूस है। तो इचे दूसों के मोहन कीर्ति पटलक चलाने और बहुत अच्छे कीर्तिकार है तो पटल नहीं निकले। तो जब जौनसारे की बात करो हमें तो जौनसारे को वाला तीजो दूस है। तो जौनसार के कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटोलन है जो जुड़ते लगी ये भी बिजलानाथ मोहन कीर्ति पटोलन दी जुड़ी क्या के वो वीडियो भी बंद है और माई खोली करी। अब बिजलानाथ जिसे एक मासू बंदना या जो भी कोई गीत क्या में शिव सुन में तो अपनी घोर कीर्तिकार आउंदे। तो बड़े आदर के साथ बिजलानाथ ताऊ के मोहन कीर्ति पटल अपने माई खोली करी हमू सब बेरी और जो भी सुनदार है तीन बेरी जो है एक मासू की वंदना की किसी पंक्तियां सुनो बिजलानाथ। शायद मेरी आवाज जो है हाँ बिला माइक माइक खोल माइक माइक हाँ माइक खुली हो। अब एक वंदना हम सुनते हैं बिजलानाथ पे रहे और तेजा वीरेंद्र नाथ जी बेटी हैं से भी सहयोग करना तो और अच्छी बात है। दुआ जोड़े एक वंदना जरूर सुना मेरे नाम मन की देवा है ते भी जारी राखी एक मासू वंदना। मोहन दफ्तर के समस्त कवि और कीर्तिकारों मेरी डाल रामरुमी और आयती नीति ऐसा करोचत को दुस्त बजाय बीजेपी पर तो भी मासु वंदना सुनानी चाहिए जो बोलते लिखते तुम ओम नमो देवा मासु देवा ओम नमो देवा मासु देवा तेरी जय जय करा दुख पीड़ा दई बचाई रखिया मेरा मूल को सरा ओम नमो देवा मासु देवा बोठा मासु चल दिया बोठा मासु चल दिया पवासी चारिये भाई चार रात तेरे थरेनो जन सारो बेलाई ओम नमो देवा मासु देवा ओम नमो देवा मासु देवा तेरी जय जय करा दुख पीड़ा नहीं बचाई रखिया मेरा मूली को सारा ओम नमो देवा मासु देवा ओम नमो देवा मासु देवा ओम नमो देवा मासु देवा। जय मासु महाराज, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। अच्छी वंदना बिजलानाथ जी। तो देवी मोहन कीर्ति पटल जी बिजलानाथ जी सुनी तो हुई और कीर्तिकार खिलानंद बिजलवाड़ जी और पवन सिंह चौहान जी और दिनेश भाई और इसका जो मोहन कीर्ति पटल का मुखिया मोहन दा सो भी मोहन कीर्ति पटलंदा जुड़ी है जोशी की हम कुछ नहीं भी बात हो कि पीछे ये चर्चा हो रही थी कि कुछ जौनसार के कुछ ऐसे शब्द कि इस चीज को क्या बोलते हैं तो वो शब्द मैं रखूंगा जब तक कोई नया कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ता है। तो फल और फूल बिजला माइक खुलो माइक बंद दिया करी। फल और फूल के बारे में दिनेश सर थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे हल्दी होती ना हल्दी हल्दी सब क्या होता है हल्दी होती है तो जो साबुत हल्दी होती है उसके लिए हमारे जौनसार में बोलते हैं हईद। जो साबुत हल्दी होती है उसको बोलते हैं हईद और जो हल्दी पीसी होती है उसको बोलते हैं बेसार। हम बेसार बोलते हैं उसको जो हल्दी हम
मतलब पीस के जो खाने के लिए तैयार हो जाती है उसको बोलते हैं। एक हमारे यहाँ खट्टा पत्ते वाला पेड़ होता है जिसको अल्मोड़ा बोलते हैं। ये प्राकृतिक पौधा अल्मोड़ा बोलते हैं हम उसको। जो एक होती है आछोई, आछोई भी, ये जो हिसर होते हैं आछोई। आदो, आदो का मतलब अदरक, अदरक को हम बोलते हैं आदो। अब आरू की बात आती है, आरू जो होते हैं जिसको आड़ू बोलते हैं, आड़ू को हम आरू बोलते हैं। और दूसरा आता है जैसे पूलम, पूलम होती ना तो पूलम को हम बोलते हैं, पूलम को पूलम भी बोलते हैं और आलू बुखारा भी बोलते हैं। आलू को हम आलू ही बोलते हैं, आलू को हमारे यहाँ आलू ही बोलते हैं। और हिसाव, हिसाव होता है, जो हिसर होते हैं उसको हिसाव बोलते हैं। एलर, जो अरबी के जो पतोड़ बनते हैं ना, अरबी के जो पत्ते होते हैं जिसके पतोड़ बनते हैं उसको बोलते हम हैदर बोलते हैं, हैदर या हेलर बोलते हैं उसको। कद्दू को कद्दू बोलते हैं। और दूसरा होता है आपके यहाँ जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कश्मो। जो कश्मो का मतलब है कि जो झाड़ी में लगने वाली जो है, जो नीली नीली छोटे छोटे होते फल, जंगली फल होते हैं, शायद उसको गढ़वाल में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कश्मो। और एक होता है जंगली फल कांगो, कांगो होता है जो जंगली फल जिसमें कांटे होते हैं, हम उसको बीनने के लिए जाते हैं। काफल के लिए हम बोलते हैं काफो, काफल के लिए बोलते हैं काफो। और जो जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, जिसको मशरूम बोलते हैं, जंगली जो मशरूम होते हैं उसको हम कुरेड़ भी बोलते हैं, च्याऊ बोलते हैं, च्याऊ बोलते हैं। जो पेड़ों के नीचे लगे रहते हैं उसको हम खाते हैं। गुच्छी को बोलते हैं जुमला या जुमे, जो गुच्छी होती है मोरचेला उसको बोलते हैं हम जुमे। अब आया है हुमानी को, लगभग हुमानी ही बोलते हैं। और एक गडाव होता, गडाव, गडाव का मतलब जंगली अरबी। जो जंगली अरबी होती है उसको हम बोलते हैं गडाव, क्योंकि वो नदी के किनारे होते हैं। और गाजर, गाजर के लिए गाजर ही बोलते हैं। और अरबी के लिए बोलते हैं गागवे, अरबी जो होती है उसको बोलते हैं हम गागवे। जो अरबी होती है उसको गागवे बोलते हैं। और जो थोड़ा बड़ी होती है जिसको कुछ आलू बोलते हैं शायद, उसको हम बोलते हैं कुचाई। जो थोड़ा बड़ी बड़ी अरबियां होती है कुछ आलू, उसको कुचाई बोलते हैं। चाय पत्ती के लिए बोलते हैं चाय पाती, चाय पाती। और चुल्लू होता है एक, शायद चुल्लू को आप भी शायद चुल्लू ही बोलते हैं, जिसका चुल्लू का तेल होता है तो चुल्लू बोलते हैं उसको। जो खुमानी का छोटा रूप होता है चुल्लू। और चुलोड़ी, चुलोड़ी का एक प्रकार का ड्राई, जो चुल्लू को ड्राई करके रखते हैं हम उसको चुलोड़ी बोलते हैं, जिसकी चटनी और वो बनती है। और उसको एक दूसरा रूप होता है, जैसे आम पापड़ नहीं होता वैसे बनाते हैं हम उसको, मांडा बोलते हैं। चुल्लू को धूप में, मतलब एक किसी उसमें पहले हमारे यहाँ होती थी तेल लगाने की, उसमें जो है हम उसको डालते थे, उसका रस निकाल करके फिर सुखाते थे जैसे आम पापड़ है, तो बहुत बड़ा फैला के रख देते मांडा। मांडा बनता है, जब चटनी बनानी हो थोड़ा भिगाओ तो पुदीना वगैरह वगैरह के साथ डालो तो वो ड्राई फ्रूट टाइप का रह जाता था। अब जी आमिल, चूक, आमिल या चूक, जो बड़ा नींबू होता है जो गलगल बोलते हैं, इसी का एक रूप होता है जिसको बोलते हैं बिजोरी। बिजोरी आपने सुना होगा ये किसी गाने में कि ढूंगे पारे बिजोरी, बिजोरी ला जादी मेरे स्वामी ले बिजोरी ला, बिजोरी ले दी तोड़ी। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको खट्टा या ऐसे खाने का मन करता है तो अपने पति को बोलते हैं कि बिजोरी को तोड़ कर लाओ। बिजोरी भी एक ऐसा फल है जिसका छिलका बहुत मोटा होता है, लेकिन जो खाने का वो बहुत छोटा होता है अंदर, लेकिन खट्टा होता है फल। अब है जी जो चेव होता है, चेव, चेव ऐसा होता है जैसे फूल गोभी के वो नहीं होते,
फूल गोभी होती है उस टाइप के जंगल में, मशरूम होता है वो चेहू, उसको भी सब्जी में हम। जामरी, जामरी मतलब नींबू का जैसा होता है लेकिन थोड़ा खट्टी मीठी होती है, जैसे अब कीनू और वो होने लगे माल्टा, वैसे जामरी होती है। माल्टे को हम माल्टा ही बोलते हैं। और टमाटर को बोलते हैं, टमाटर भी बोलते हैं, टमाटर भी बोलते हैं। तो ये धनिया होता है तो धनिया के लिए बताऊं धनिया, धनिया के लिए धनिया। और नाशपाती को नाशपाती। नमक को नून, नमक को हमारे यहाँ बोलते हैं नून। और पत्ता गोभी को हम बोलते हैं बंद गोभी या गोभी, पत्ता गोभी को। एक होती छतरी होती है जिसके कई वो मंजिल टाइप होता है ना जो जंगल में होती है, उसको पीठा छतरी बोलते हैं। और फ्यूली जो फूल होता है ना फ्यूली का, हम बोलते हैं पिंगुड़िया को फूल या पेंगड़िया को फूल बोलते हैं उसको। जो बेडू होता है आपके यहाँ शायद जो नीले रंग का होता है, हमारे यहाँ फेडू बोलते हैं उसको। बेडू पाके 12 मास है, यहाँ बोलते हैं फेडू, हम फेडू बोलते हैं। और उसके बाद है जैसे बुरांस होता है तो बुरांस को हम बोलते हैं बुरास, बुरास हो गया। उसके बाद है मटर को मटर बोलते हैं। वो जो मिर्च होती है मिर्च बोलते हैं मरच, मरच, मिर्च को मरच बोलते हैं। और मूली को मूड़ी, जो मूली होती है उसको हम मूड़ी बोलते हैं। राई को राई। और लहसुन को लहसुन, लहसुन को लहसुन। एक होता है लेंगुड़, लेंगुड़ का मतलब लिंगड़ा जिसको बोलते हैं, वो जो ऊपर से ऐसे ना होता सांप के उसका होता, उसको हम लिंगुड़ या लेंगुड़ बोलते हैं। कुछ कोई हम लिंगुड़ बोलते हैं, जो थोड़ा आगे जाकर के वो लेंगुड़ बोलते हैं, लेकिन होता वो लिंगड़ा। और लौकी, लौकी को हम लौकी बोलते हैं। और सरसों को सरसों, जो सरसों होता है उसको बोलते हैं सरसों। अब एक प्राकृतिक सब्जी होती है जो नदी के किनारे होती है, सुसुआ, सुसुआ होता है उसका भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और काली मिर्च को सिया मरचा, काली मिर्च को बोलते हैं सिया मरचा। और सेब को बोलते हैं सेव, सेब को बोलते हैं सेव। तो ऐसे कई हमारे शब्द है। ये तो बिचंदा नौ नित्रा थोड़े पियाला जोड़ेगा दोहरा सांस गाड़ने पर। अब व्यंजन है, व्यंजन हमारे यहाँ एक होता अस्का। अस्का क्या होता है कि जो उसका आटा होता है, चावल, चावल का हम भिगा करके आटा बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं वो एक प्रकार का स्टीम करके, जो है स्टीम वैसा वाला स्टीम नहीं, नीचे तवे पे उसको डालेंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे गर्म करके, तो फूल जाता है और जैसे बन नहीं होता बन टाइप का बनता है, उसको अस्का बोलते हैं। तो अस्के को हम या तो दाल और घी के साथ मिलाकर खाते हैं, या फिर उसको हम खाते हैं उसके साथ दही के साथ, दही और चीनी या नून डाल के। एक होता है इंड्रा, इंड्रा हम बोलते हैं जो वो नहीं होते क्या, कौन सी दाल, गैत की दाल होती है ना, कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल को भिगा करके फीस करके जो गोल गोल रख देते हैं हम काई के ऊपर, या तो स्टोव में रख देंगे, हम रखते हैं चावल भात के ऊपर रख देते हैं उसको, तो फिर गोल गोल हो जाते हैं वो, फिर पक जाते हैं, तो उसके बाद इंड्रा हम खाते हैं। उलवे, उलवे तो आपने सुना ही होगा। उलवा तो एक ऐसा है जैसे जैसे हमारे यहाँ गुजिया होती है, जैसे मोमो होते हैं, उसके अंदर मतलब मिक्स अनाज, पहले 12 अनाज का जो है एक धोवाड़ी, धोवाड़ी बनता था। उसमें कौड़ी भी है, उसमें झंगोरा भी है, उसमें मंडुआ भी है, सब मिला के सारी चीज मिला करके धोवाड़ी का निर्माण होता है। और फिर मीठे में अगर हम अखरोट हो गया, भंगजीरा हो गया, और ये तमाम सारी चीजें मिला करके उसके अंदर रखते हैं और फिर स्टीम करके उसको खाते हैं। तो उलवा तो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है, जो एक बार उलवा खा लेगा। तो गिरीशदा अगर कभी मौका लगा तो उलवा अगर खाएंगे तो फिर उलवे से बढ़कर कुछ नहीं है फिर, है ना। कड़ा, जो आटे का जो हलवा बनता है उसको हम बोलते हैं कड़ा। और जो
उसे हम रोटी के लिए बोलते कोदवा। अब वो कोदवा कई प्रकार का हो सकता है, मिशेरा भी हो सकता है। वो मिशेरा का मतलब जिसमें आलू भरे हो रोटी, वो रोटी भी हो सकती है। जिसमें आपकी दाल भरी हो वो रोटी भी हो सकती है, उसको भी कोदवा बोलते हैं। मिशेरा कोदवा, सुदाना कोदवा और गोइना कोदवा। गोइना कोदवा मतलब जिस मीठा हो, मीठे के लिए हम गोइना बोलते हैं। और खेंडाड़ी, खेंडाड़ी का मतलब होता है खेंडाड़ी या बाड़ी। ये दो ऐसा है कि जिसको हम पानी को उबलते हुए जो पानी में जो आटा डाल करके फिर उसको घुमाना, अच्छे तरीके से पकाना है और फिर थाली में लेकर के थोड़ा घी चीनी डाल करके तब खाते हैं, उसको बोलते हैं खेंडाड़ी। तो आज के लिए ये तो इतना बहुत है। अब हम सीधे जो है हमारा जो कवि है नवनीत राठौड़ वेर जाओ कि ऐसवेर जरूर किसी ना किसी एला हम सुनाने खोंदो ना क्यों आई था अपने डिक्शनरी पर काहे कि किसी ना किसी जो है सुनाओ तो जरूरी। तो बड़े आदर के साथ एक हमारा कर्मठ साथी आखर मंच का यो भी प्रकृति प्रेमी भी और बहुत ही पुराना लेखक जिसके गीत लाल दुपट्टा जैसे गीत थे जो तथु दौर में एला से 2 दशक पहले भी है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो है। और जे के भी नवनीत राठौर अपनी प्रस्तुति दो, आकाशवाणी का बी ग्रेड का कलाकार भी है और बहुत पुराना रचनाकार। और सरकारी सेवा के साथ साथ जो भी रक्षा मंत्रालय में जैसे ऑर्डिनेंस में जो है सरकारी सेवा के साथ साथ वातावरण अनुकूल में हो या वह ना हो या तब भी संस्कृति टाइम दो। तो ऐसा भला मानुष नवनीत राठौर हमारे बीच ना, तो ये मंच नवनीत राठौर ताऊ के है। और तत्के बाद जो एनडीआरए भी जुड़ी तो जरूर हम तस्वीर भी जान दे। तो नवनीत राठौर जी अपना माइक खोली करी हमारे दर्शकों का ला कहा सुनाओ सो हम सब सुनो चाहो। सभी को नमस्कार। और हमारे मोहन कीर्ति पटल के संपादक महोदय मोहन सर जी, गिरीश चंद्र जी और पूरण सिंह जी, दिनेश जी और बाकी सभी कवि गणों को और खासकर सुरेश गुरु जी को भी मेरा सादर प्रणाम। थोड़ा व्यस्तता चल रही थी तो उस कारण से गुरु जी को सारा पता है, मन का चलो आज जो है थोड़ी देर जुड़ जाते हैं। तो सर मेरे पास एक मैंने लिख रखा है, क्योंकि आजकल क्या है कि किसान जो अपना जो जिम्मेदार जिसको बोलते हैं जिम्मेदारों की पीड़ा, मतलब उसका दर्द कोई नहीं सुनता, चाहे सरकार हो कोई भी हो, मतलब उसके अपने थोड़े से अपनी जो पीड़ा है वो मैंने अभी लिखी है उसे। तो अगर उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हो तो उसे आप क्षमा करना। और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं तो ये मैंने अपने जौनसारी में लिखा है इस भाषा में, तो आपको समझ में आ जाए। बीच में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ गुरु जी। है स्वागत 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 स्वागत। जिम्मेदारों की पीड़ा, बोले डोकरी की पीड़ा और जिम्मेदारों की पीड़ा कुणी ना जानी। डोकरी की पीड़ा और जिम्मेदारों की पीड़ा कुणी ना जानी। बोसाओ जेठों के मीने दी डोकरी दी भी ब्यायारों कोटी। जब ये आसमान ना बरसी तो सूखे की ठोड़ाई रो पड़ी तीड़ो। ए जियो जिम्मेदार के माथे की पीड़ो। ए जीवे जिम्मेदार के माथे की पीड़ो। ऐसा बदला जमाना, काम कम खर्चा ज्यादा। आगे नाच कम हो तो खानो खोदवा मिलो ता आधा। जोला परिवार बोड़ा था तोला नाजो का ता टोटा। और एला छेवदे रो दुई धोरू। एला ना नाजो का टोटा। सरकार की तरफ से फ्री मुझ मिलो कोटा, राशनों का फ्री मुझ मिलो कोटा। कहने का मतलब ये है कि पहले जमाने में क्या था कि खाने के लिए मतलब बहुत कम अनाज, मेहनत खूब करते पर अनाज था नहीं उतना। पर आज के जमाने में ये है कि अब काम कम हो रहा और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इसी पे है ये कि भाई सरकार की तरफ से जो है आजकल जो है फ्री का मिल रहा कोटा, अब चाहे एपीएल वाला हो या बीपीएल वाला हो। तो उसी पे है मेरा एक आगे वाली लाइन कि जिम्मेदार आलू लांदा गागुए आदो लोशीन साते प्याज। जिम्मेदार आलू लांदा गागुए लांदा आदो लोशीन साते प्याज। मोंडियादो भी को अपनी साग पसीलो बाणिया जोड़ो तेतुज भी ब्याज। क्योंकि देखो
भाई जिम्मेदार जो किसान है वो तो मंडी में भी अपनी फसल ले जा रहा, अपने मेहनत की, उसमें भी जो बढ़िया रहता है वो उसमें भी ब्याज पे ब्याज लगाता है। बाणिया बिल्कुल ना मानी ए जी मेरे जिम्मेदारों की कहानी, खूब लूटा साहूकारी एबे ना बची जान, बिचौंदे लूटो बिचोड़िए और बैंक वाले भी करो परेशान। खूब लूटा साहूकारी भी एबे ना बची जान, बिचौंदे लूटो बिचोड़िए बैंक वाले भी करो परेशान। सरकार चलाओ सरकारी स्कीमा, दिल्ली आउंदी गांव गांव दा रुको सास, पॉसिलो का बीमा देव पटवारी तो चेक देख कड़ी खड़े रुको सास, जो बिलासो चेक पानी नजर तो तेतवंडे रुपये लिखे हो 50, तेतवंडे रुपये लिखे हो खाली 50। ये सरकार की माया, कोकी गांव रे कोकी छाया। तो गुरुजी मेरे पास अभी मैंने बस ये छोटी लिखी थी। आपकी छोटी कोई क्या छोटी कविता और विचार और बिल्कुल ऐसे जो कि कम मुझे बहुत ज्यादा आम वैष्णवी कविताएं और खास बात है जी कि एला मोहन कीर्ति पटलंदा और आखिर मन से आम से जुड़ी है और एला इस विषय दोष है तो के बाद देते टाइम देना तो बहुत अच्छी बात। जिम्मेदार की पीड़ा बिल्कुल है क्या कि हम बोली सको कि बिल भोला काम हो जिम्मेदारी का उसको कोलाई से पागो है ना, पाग कोलाई चाहिए उसको कोलाई से पागो खाने के दो नाच पात और पूरे बोरे दो सागो भरी भरी उगावनी सब्जी सकाने धने धने पड़ती है ना, मेहनत कर दो रो लगी तो कोलाई फायदा भी हो कोलाई घाटा भी हो और जिम्मेदारी को शाटी जो है कहीं कोई से लोग खाओ कार्यक्रम में कहो ओगड़ा बढ़ो हमारे कीर्तिकार बहुत सारे जुड़ी लेकिन एनडीआरए जी ताऊ का जो है ये मोहन कीर्ति पटल है तो उसके बाद हमारा जो वरिष्ठ कवि भी है और जो बिल्कुल ही मतलब पूरा सहयोग जिसका मोहन कीर्ति पटल का कई सालों से मुख लागी मिलता एडी शर्मा जी भी जुड़ी हैं और किशन कांत जी भी जुड़ी हैं। तो सबसे पहले आओ इस मेरा जो नींव तो है सो एनडी आइए जी कह कि आई करी अपने माई खोली करी हमारे जो कीर्तिकार है सो एला ताऊ सुनना चाहूं जो भी ताऊ मेरे किसी होसो है सो हम सब मेरी सुनाओ एनडीआरए जी। सबको प्रणाम और शर्मा जी को चरण स्पर्श। ज्यादा न कहते हुए सिर्फ अपनी कविता पे आता हूँ। जैसा कि अभी अल्मोड़ा से दिनेश सर ने कहा था कि अपने त्योहार खान पान अभी राठौर जी ने भी काफी कुछ बताया। मेरे पास भी 2-4 लाइनें हैं और इसको पूरे हफ्ते में पूरा किया जाएगा कि हमने सिर्फ जॉन सर को किस कहा है और क्या क्या चीजें त्योहार खान पान रीति रिवाज पहनावा और कल्चर तो अलग अलग है, काफी कुछ मिलता जुलता हुआ है। और फिर भी समझ जॉन सर को आपको उसका ट्रांसलेट भी करूंगा हल्का फुल्का ताकि आपको उसकी पूरी मतलब थीम बन जाए, समझ भी आ जाए। शुरुआत करेंगे। मुंडाड़िया को शीरो हरिपुर जमुना का फेर, मुंडाड़िया को शीरो हरिपुर जमुना का फेर, लाखा मंडल पांडव की थाती माटी कुआणु नाजो की शहर, लाखा मंडल पांडव की थाती माटी कुआणु नाजो की शहर, हिउ पड़िए बाने बूटू ढोकिए, हिउ पड़िए बाने बूटू ढोकिए, ऊंची लोखंडिया की धार, मोंजे ठाव दो बसिए मेरो चोकराता बाजार, मोंजे ठाव दो बसिए मेरो चक्रोता बाजार, ऊंचे थान मासू को ओनोड़ी, ऊंचो थान मासू को ओनोड़ी, बोटाड़ी दौरमी देव केदार, ऊंचो थान मासू देव ओनोड़ी धर्मी देव बोटाड़ी केदार, बाकी बोली आछे रीति रिवाज एष्नो बाको मेरो जौनसार, बाकी बोली आछे रीति रिवाज एष्नो बाको मेरो जौनसार। सर कहना चाहूंगा कि मुंडाली एक ऐसा जो है सबसे ऊपर, उसके बाद उत्तरकाशी जिला है, वहां पे देहरादून जिला ही खत्म हो जाता है, वो मुंडाली एक टॉप है। और नेटवर्क का गड़बड़ हो गया लगा नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम एनडीआरए पर। तो
समय हमें बहुत कम है जो से दोबारा जोड़ेगा एनडीआरई जी। हाँ हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू आया, नेटवर्क का बड़ा इशू हो गया था थोड़ा। बिल्कुल आप जारी जारी रखो। लाखा मंडल पांडव की थाती माटी कि मतलब हमारे जौनसार बावर में लाखा मंडल लेके जो पांडव की धरती से माना जाता आज भी। और क्वाणु नाजों के शहर, नाज बोलते सर हम अनाज को, सारे अनाज को हम नाज बोलते हैं कि नाज के शहर की जौनसार में अगर आप क्वाणु का नाम सुनोगे तो वहां की उपजाऊ मिट्टी आप अगर कुछ चीज बो दोगे ना तो निश्चित तौर पर वो मल्टी मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन की मात्रा में जौनसार में वो जगह है कि उसको हम अनाज का कटोरा भी कहते हैं। हमारे जो बहुत नमी है जमीन में, तो नाजों की शहर, शहर का मतलब ऐसी भूमि जहाँ जिसका एक बहुत बड़ा कस्बा, कुछ भी आप वो सारे अनाजों का एक जगह, उसको हम शहर बोलते हैं। हिम पौड़िया बाने गोटो गोटो के, हिम मतलब बर्फ को। और फिर एक ऐसी जगह कि जहाँ आपको बहुत अप्रैल मई में भी बर्फ मिलेगा। जौनसार में एक ऐसी जगह लोखंडी धार कि अगर बर्फ पड़ता अप्रैल मई तक वहां पर बर्फ जमा रहता है। तो वहां पे देवदार के पेड़ है, बान के जंगल है, वहां का पानी बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा है कि ये ऊंची धार है कि बीच में हमारा इन सब का सेंटर हमारा चक्राता है जो बहुत पुरानी तहसील भी है। और उसी बीच एक तरफ शांति बिल में मासू मंदिर है और धर्मदेव केदार का मंदिर, जो केदारनाथ की ही पूजा वहां भी लगती है। वो भटार में जहाँ पे मनमोजी जी है उन्हीं के गांव पे है। वो धर्म का स्थान है और धर्मी देवता है। अगर किसी पुकार वहां लगा दी तो निश्चित तौर पर उसके साथ न्याय होगा। वो बहुत ही धर्म करता है कि वो केदार मतलब, और भाषा बोली रीति रिवाज तो है। माघ बीचा विश्व त्योहार आओ, माघ के बाद हम विश्व मेला मनाते हैं। माघ बीचा विश्व को त्यार आओ, फूल उठे भूरा से के नौचाओ, सौंग रांधी को जामिए दूध भात खाओ। कि माघ के बाद तुरंत विश्व का त्योहार आता है। हमारा राज्य फूल बुरास, बुरास ही देवता के पास चढ़ता है। जौनसार की एक खूबी है कि और पुष्प नहीं चढ़ता सर उस पे, सभी देवताओं के पास बुरास का ही एक बहुत बड़ा एक गुच्छा सभी परिवार को देना जरूरी होता है। ये आस्था का प्रतीक है कि माघ बीचा विश्व को त्याराओ, फूल उठे बुरासा के नौचाओ, संक्रांति का जामिए दूध खाओ। उस दिन दही और दूध, संक्रांति का मतलब हर महीने की संक्रांति के दिन दही और भात का सुबह का खाना होता है, वो सबके जगह प्रसिद्ध है। हारुल कोपरू की तांदी लाओ, हारुल कोपरू की तांदी लाओ, ऊंचे ढांडन टीरांदा शिरगुड़ पूजाओ। एक कपरू सर ऐसी प्रसिद्ध हारुल है कि जो एक आत्मकथा है। अगर आप उसको सुनोगे तो एक वीर गाथा है और उसकी अपने पूरे परिवार की एक बहुत अच्छी स्थिति है। मनमोहन जी आपको अच्छे से बताएंगे कि कपरू की हारुल की वास्तविकता क्या है। एक ऐसा महायोद्धा कि जो एक चमत्कार करके जाता है, उसके बारे वो उस विश्व में गाते ही गाते हर गांव में ऊंचे डांडन टीरंदा शिरगुड़ पूजा। और ये विश्व मेला शिरगुड़ के नाम से मतलब शिव जी के नाम का ही पूजा जाता है। लेकिन जो टॉप हमारा मतलब क्षेत्र है हर जगह मनाया जाता है, पर टॉप में मनाया जाता है। रोहिणी ध्यानी झे तारा सलाओ, रोहिणी ध्यानी मतलब औरतें और महिलाएं लड़कियां हैं। एक स्पेशल गीत है सर, एक स्पेशल तांदी नृत्य है, वो डांस हर कोई नहीं कर सकता। उसके स्टेप बहुत ही अलग है कि रोहिणी ध्यानी झेता रासा लाओ, मूल के ठोड़ाई दौड़ में साथे खेल खेलाओ। एक धनुष बाण से ठोड़ाई है तो मतलब वो एक बड़ा रोमांटिक खेल है और बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। निशाना मारना होता है, उसके कपड़े भी अलग होते हैं, उसको बिना खेले नहीं, और हाथ में तलवार या डांगरा बोलते हैं उसको, उसको रखते हैं और धनुष के साथ उस खेल को निशाना लगाना होता है। तो यही था सर, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी जो कविता और तत्व की व्याख्या ते राखी। और काहे की जो जौनसार बावर की जो संस्कृति है जो बहुत ही विस्तृत संस्कृति है और जो तत्व का इतिहास है सो जैसे तेमल कोपरू रे चौरिये गोगोती गोरो, मतलब अगर ये हारुल नहीं होती जौनसार में तो हमारा इतिहास नहीं बचता। हमारा इतिहास जो हारुल लोक गीतों में था उससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई अगर मेरे गांव में भटार में केदारनाथ के मंदिर है तो ये केदार जी कैसे थे यहाँ पर।
तो कौरवों और पांडवों का जो घपला हुआ वो एक डाड़ी पे हुआ, सिया जामी ये जामोरी डाड़ी, सिया डाड़ी आके मौके को गाओ और दूधे सी जाओ, कौरव बोलो डाड़ी हमारी, पांडव बोलो ये डाड़ी हमारी। तो एक प्रकार का इतिहास है कि भाई कौरव पांडव तो वैसे सर वो एक कल्पना नहीं है सर, वो एक हकीकत है। कुछ घटना ऐसा तो काल्पनिक है, लेकिन ये वास्तविक घटना का वृत्तांत। जी जी। तो ये हमारा जो जौनसार पावर का इतिहास है वो हारूलों में है, यहाँ के हारूल है। अब जब जेते की बात है तो जेता तो यहाँ का एक ऐसा नृत्य है कि जो यहीं का आदमी जान सकता है। अगर कोई सीखने का प्रयास करे तो काफी समय लगेगा उसे सीखने के लिए। तो मोहन कीर्ति पटल ने ये भी करीब 10 आदमी जुड़ी हैं और A.D. शर्मा जी का जो है लेफ्ट नोटा वही से फिर दोबारा से जुड़ी रहा। तो बड़े आदर के साथ है भाव सारी औपचारिकता खत्म करके सीधा A.D. शर्मा जी बैठ जाऊंगा कि समय का अभाव है। ओशो मुझे नवनीत राठौर बैठ किसी और भी होलो सुना उन्हें तो लागे किसी लिख दा। तो A.D. शर्मा जी बड़े आदर के साथ है ये माई गला ये मंच ताऊ के है और व्रत खोलने का टाइम है वही लागला सबका कोई कोई की चंद्रमा भी लागे तो देखूंगा। तो मेरा नहीं तो सीधो A.D. शर्मा जी बैठे दौड़ी दौड़ी के कहीं कोई कहीं वाला भी पूछी और कहीं का विचार होला इस बार। तो बड़े आदर के साथ है पसीना पोशी करी कई प्रकार के मोड़ संसार में जरूरत तो करे एक मोड़ ऐसा जो हमारे साथ है A.D. शर्मा जी गाँव के मोहन कीर्ति पटल। तो धन्यवाद मनमोजी साहब और मोहन कीर्ति पटल के जिससे भी सब हमारे बड़े छोटे कीर्तिकार सब मेरी आई थी नीति और डाल एला सबसे आगे कि करवा चौथ का व्रत जिससे हमें बिहाता पुरुष बोलने लगे या बिहाता महिला है तो हमारे रास्ते व्रत करा कि सोचो बोले तो ये बारे में लिखूं तो ये भी ला लिखी आ रहा है चुमी पेन बोलो एला बेटकुड़िया मेरे बेटकुड़िया एला कर लिया मेरे उम्र का रिचार्ज मेरे बेटकुड़िए एला कर लिया मेरे उम्र का रिचार्ज। एक साल लोग चल रहा है बे एक साल लोग चल रहा है बे तो भी नीचे जाऊंगी आज तभी नीचे जाऊंगी आज। बेटकुड़ी राखो हेला व्रत करवा चौथ बेटकुड़ी राखो हेला व्रत करवा चौथ ऐसी बर्तले क्वांदो की ओई ना तीखी मौत तू बर्तले क्वांदो की ओई ना तीखी मौत। तो मैं सभी महिलाओं को नमन करता हूँ जो अपने पतियों के लिए व्रत रख रही है और ये मैं लिखना चाह रहा था लेकिन इसे मैं कभी पूरा करूंगा। तो एला की जो मेरी की रचना है सही है बिया बात रही थी लागी बोला माँ बापा के बारे में कॉमले लिखी लोग लिखी हमारे बोरी पर ऐसो ठोरी खोला बाता। तो मेरी एला की रचना है कि माँ का बदला देऊंगा ना। रचना को नाम है माँ का बदला देऊंगा ना। गैर हिंदी जो भी सुनायोनी गैर हिंदी जो भी सुनायोनी कि आऊं भी कोई चीज होसो पीड़ लागो थी जिए समाओ पीड़ा की मैसा मैसा टोसो। मतलब ये मैं माँ की पीड़ा ले बोली नौमी ने गेरिंदा गिनो नौमी ने गेरिंदा गिनो तो भी कोई की जन्म हमारा आगे सुत कोडिंदा कोष्टा जेनो हम भी देखो मातृ प्यारा मातृ मतलब ये जन्मभूमि धरती कोचा पुंडा न्यासी राखो कोचा पुंडा न्यासी राखो और प्याओ अपनी दूधी तींदे की भी ओबाने का राखो तींदे की भी ओबाने का राखो जो आवली की अच्छी बुद्धि। 7वें महीने नाजे लाऊं
सातवें महीने नाजे लाऊं विनाशी विनाशी क्यों खाना गो मुतो की सफाई राखो इनका दुख कुणी न जाना इनका दुख कुणी न जाना। सातवें वर्षा दांत आलो यानी दांत तोड़ने का वक्त कि सातवें वर्षा दांत आलो प्यार प्यार से तोड़ाऊं जे ना तोड़ ले भक्तों के दांत तो भी बेटा जेकड़े दिया तो भी बेटा जेकड़े मतलब दो दो दांत आ सकते हैं बेटा। बोला एक था राजा एक थी रानी बढ़िया देव थी कहानी बाणी ये नीलाकोटी बोलावनो कि एक था राजा एक थी रानी बढ़िया देव थी कहानी बाणी कोलाई कोता कोलाई बाता देनु थी गलत बातों ने जानी। मतलब जो दादा दादी के साथ रहेगा बच्चा वो गलत राह पे कम जाता है। माई मारो और माई पुकारो सारे रूपों में सारे रूप माँ के अवतार माई मारो और माई पुकारो सारे रूप माँ के अवतार एक जन्म में माँ मिली वो ऐजा ऊपर वाले का उपकार ये तो जन्म में माँ मिली वो ऐजा ऊपर वाले का उपकार। सेवा करिया सबिया भाइयों सेवा करिया सबिया भाइयों आपने ईजा बाबा की कौमी देना भगवान क्यों के जीवंदे जिए को तू बाता की जीवंदे जिए को तू बाता की। तो धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना और वहां पे बहुत कम आदमियों को लिखी जो है कई विधाओं में लिखने का प्रयास लिया करी। अमुक उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में तेरे साहित्य भी जौनसार पावर पढ़ने को मिलता बोले सब कहीं बड़ी बोले अस्थि दुनिया के माँ बापो सेवा करिया माँ बापो की सारे कोटोले पा है ना। तो ये हम सुनो पतो है ना से साकार लगे होंगे मोहन कीर्ति पटलंदा स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का बीएस चौहान जी है जो उसकी एक डिमांड मेरे गुणी फौजी भाई बोलो तो बोले मेनली अंग्रेजी बोले यार तो इसकी एक कविता है कि फौजी मेरो भाई जी मेरो मेरे देश किसानो है दुई दूस पहले गो रहा हूँ जोशो मोई मानो। तो उसे सुनने चाहो और हम सब भी सुनना चाहो तो हमारी सही कविता तो बड़े आदर के साथ है बीएस चौहान जी व्यस्त होने के बाद भी तई समय देना भी अभी अपने ऑफिसर पे नहीं जुड़ा और है ना अपने दारबेर पहुंची रहा बड़े मुश्किल से तो बड़े आदर के साथ ही मोहन कीर्ति पटलताओं का है कहीं की समय भी कम है अपनी कविता सीधी जो है जिताओ में रोसो ये भी फौजी मेरो भाई जी मेरो तो हम सब तो तुक सुननी चाहो और एक फरमाइश भी हो। डाल आई थी नीति नमस्कार। तो जो शो की गुरुजी बोलो कि जी फौजी मेरो वे जीते रहो तो कविता प्रस्तुत हो टाइम कम हो। फौजी तेरो भेजी मेरो मतलब तेरो मतलब आपका फौजी तेरो भेजी मेरो देशरी मेरी शान फौजी तेरो भेजी मेरो देशरी मेरी शान दुई दूसे घरे आऊं जशो महिमानम दूसे घरे आऊं जशो महिमानम लापुंदे हो सातु खाने। जब सावन का महीना होता है तो जब मंडवे की गुड़ाई होती है तो वहाँ थालियां नहीं ले जाती मतलब वो जो अरबी का गागली का पत्ता होता है उसी में उसे बोलते हैं लाबू। लापुंदे हो सातु खाने चुखरी चटेणी चुक बोलते जामरी जो होती है ना खट्टा जो पहाड़ों में होता है उसकी चटनी बनती है। लापुंदे हो सातु खाने चुकोरी चटेणी गांधी मेरे होंदी एला कोदों की नेठानी गांधी मेरे होंदी एला कोदों की नेठानी बाबा गोरे
रैणी गाँव रे हो साथी ठहरो ठहरो ध्यानी रैणी। मतलब फौजी जब बाहर होते हैं उसके लिए इंतजार करते हैं, ठहरना का मतलब हो गया। चैनी के हम सुतो सोबी फौजियों के एहसान, चैनी के हम सुतो सोबी फौजियों के एहसान, दुई दू से घरे आऊं जशो महिमान। तेरो भेजी तेरो देशरी मेरी शान, दुई दू से घरे आऊं जशो महिमान। अंगोटा दे इजी समझाऊं बेटा चौके सीखो रहीना, अंगोटा दे इजी समझाऊं बेटा चौके सीखो रहीना। घर की फेजानु करिया गोडो हेरी ठैना, की खेजानु करिया गोडो हेरी ठैना। इजी राइडी जन्म दो इजी राइडी जन्म दो बे माता लिखो भागो, इजी राइडी जन्म दो बे माता लिखो भागो। के तू आगे कसी की ना किसी मत जागो, तो भेजी मेरो देवी मैया मासुदेवा हमें सब ये मानो, देवी मैया मासुदेवा हमें सब ये मानो। दुई दू से घरे आओ जशो महिमानो, मेरो तेजी तेरो देशोरी मेरी सानो, दुई दू से घरे आओ जशो महिमान। धन्यवाद। अरे बहुत अच्छी कविता फौजी और बैजी मेरो। तो ये फरमाइश बीती और सब सुनना भी चाहते हैं। समय अंबर कम है। एक बार जो है मोनिका जोशी शायद मोनिका जोशी शर्मा जुड़ी तो जरूर जो है 1-2 मिनट मोनिका जोशी जी को मिलता जो भी तो मेरे किसी सुना होने के। मोनिका जोशी जी अपना माइक खोली करी। हमारे जो जोचे भी कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल में बैठी है तो आप सुनना चाहो मोनिका जोशी जी। व्यस्त कार्यक्रम मुझे नहीं बोलो मोनिका आज मैंने जुड़ जाना थोड़ी देर। चलो चलो कोई बात नहीं। तो अब समय लगभग वही है। कोई कीर्तिकार जो एक कविता सुनानी चाहो तो जरूर जो है अपना माइक खोली करी। हमें जरूर सुनाओ ना कि हम तब समीक्षा की तरफ जाओ। तो शायद कोई इच्छुक आदि ना तो सीधा जो है मोहन दावर मुझे लग रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे ठीक से। हेलो हाँ ये रुक आ रही आवाज। हाँ मोनिका बोलो। हाँ जी सबको मेरी डाल नमस्कार। हाँ हेलो फेस ना लगा देखो कोई। हाँ जी बस आज फेस थोड़ा सा एक्चुअली हाँ आज तैयारी है चलो अच्छी बात। हाँ जी तो इसलिए माफी चाहूंगी सभी से और मैं ऐसे ही अपने 2 शब्दों को आपके साथ साझा करूंगी। और सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिले और आपका जो सपोर्ट है बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के ही उसमें है ये करवा चौथ का जो आपको विश करना है। बोला साचे जो बोला बामण होते आगे, साचे जो बोला आगे बामण होते से नावणों भी करोते गाय को गौत सबू सबू को करवा चौथ ये करवा माता का आशीर्वाद चाहे बाजा रहा और मुबारक तुम सबू हैप्पी करवा चौथ। तो सबू बहुत बहुत बधाई। और ये तो मुझे एक ये थी जो भी या तो मैं ये सुनाई थी जोंगू और एला छोड़े दो 1 लाइन या 2 लाइन सुनाई बस। हाँ तो तुम है एक
बोला पानी ये छोड़े है, ये छोड़े नहीं, सॉरी जोंगू है। बोला ये पानी लागो जा लिए टिपड़ो ताव के हो ना धूम तेरे हो दो आवणो मुंडे लांदी कामड़ो जूम। तो जो पौरों से आने वाली ये सुनाई थी बिया तब कायदा रिप्लाई है। तो बजाय बजाय धन्यवाद सबूक और एक किसी गलती होली तो माफ करिया और एवं विराम चाहूँ कहीं कि एला करवा चौथ भी है तो मैं बेला मेरा पहला करवा चौथ में भी बहुत देना तो बहुत अच्छी बात मोनिका जोशी जी। और अब कार्यक्रम में का उगड़ा बढ़ो और हमारा जो मोहन कीर्ति पटेल का भला मानुष भी है और जो इनका मुखिया है दशक नियुतो मोहन दावर जाओ जो छे कीर्तिकार भी अला जुड़ी थे तुम दोतिया 7 बजे जरूर जुड़िया। तो दोतिया का कार्यक्रम हमारा चलता हम भी अला थोड़ा व्यस्त है। हमारे गांव में बगल में एक मोदी का कार्यक्रम है तो सब मेरी इजाजत लो और समीक्षा के वास्ते मोहनदा ये मोहन कीर्ति पटेल ताऊ के बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत आभार और सुंदर संचालन के लिए। और सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और करवा चौथ के इस पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आज हमारे इस पटल पर बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ रही हैं। हमारे इस पटल पर कई लोग जुड़े हैं जिनमें अर्जुन दत्त शर्मा जी हैं, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से हैं और एनडी आर्या साहब हैं और बीएस चौहान साहब हैं। आदरणीय गिरीश बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं इस पटल पर और आदरणीय खिलानंद जी हैं, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हैं, कृष्णकांत जी हैं, बहुत प्रणाम है। खिलानंद सर को बहुत बहुत प्रणाम है, उत्तरकाशी से जुड़े हैं। जोलीकोट नैनीताल से जुड़े हैं आदरणीय उमेश पांडे जी और जालंधर से जुड़े हैं ललित तिवारी जी। बहुत अभिनंदन, सबको स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि बिजलानाथ जी के एक सुंदर महासुदेव की वंदना के साथ आज की ये शुरुआत हुई है। ओम नमो देवा महासुदेवा। और इसके साथ ही हमारे महत्वपूर्ण जानकारियां हमें आज इस पटल पर सुरेश मनमोजी जी ने दी। जौनसारी भाषा के कई शब्दों को लेकर के, व्यंजन से लेकर के और जो हमारे फल फूल हैं उनके बारे में पूरी एक सूची उन्होंने हमें उपलब्ध कराई और ये मैंने नोट भी किए हैं इसमें ना। तो ये कभी न कभी काम इस तरह से जरूर आएंगे हमारे। और इसके साथ ही नवनीत राठौर जी ने जिम्मेदारों की पीड़ा और एनडी शर्मा जी ने जो मुडाली चोटी का अपने कविता में वर्णन किया है जिसमें आपके बुरांस के फूलों का महत्व था और दही के भात का और उसमें बीर का था, कपरू की हार का और शिरगुड़ जी की पूजा का उन्होंने संदर्भ दिया। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत उत्कृष्ट रचनाएं आप कर रहे हैं, बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत अच्छा सृजन कर रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी ने करवा चौथ के बारे में और माँ के बारे में बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार है। और उसके बाद एक माइक खुला हुआ है। माइक खुला हुआ, माइक मोनिका का होगा, मेरे मोनिका वाला है। तो उसके बाद कृपा सर हैं, कृपा जी बहुत अभिनंदन है। और आप कृपया माइक बंद करेंगे तो इकोसिस्टम नहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आदरणीय बी एस चौहान साहब ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। फैजी तेरो मौजी में फौजी भेजी मेरो कैशियरो मेरो शान दुई दूसरे घर आओ जो से मोहिमान। बहुत अच्छा प्रदर्शन था, इनके प्रस्तुति रही। और मोनिका जोशी जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक करवा चौथ पर अपनी बधाइयाँ और एक जंगों की कुछ पंक्तियाँ हमारे बीच में रखी हैं। तो बहुत आभार है, धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। मोनिका जी को विशेष बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबको
इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए नमन करता हूँ। और आदरणीय हमारे डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी कुछ अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे और हसमुख जी के चुटकुले के साथ भी समापन की ओर जाते हैं। और उससे पहले कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो पहले स्वागत करता हूँ। स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी और पटल पर सबको नमन बंदन। विशेषकर हमारे सीनियर साहित्यकार हसमुख जी और खिलानंद जी भी हैं, और सबको हमारे एन.डी. आर्या जी, कृष्णकांत जी, बी.एस. चौहान जी, अर्जुन दत्त जी और ये हमारी मोनिका जी, सबको नमन करते हुए बहुत बढ़िया। और इस भाषा को अभी स्वतंत्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया अभी जौनसारी को, तो इसके संरक्षण के लिए आप लोगों को अभी भी आवाज उठानी चाहिए। और इसमें बहुत से जातियां हैं, अभी भी ऊपर नीचे की जातियां हैं यहाँ पर, तो इसके लिए भी आप लोगों को लड़ना चाहिए। लड़ना क्या है, प्रचार प्रसार करना है। और ये जो है हमारे जौनसार की जो पहचान बनी हुई है, इनके से जुड़ी हुई पहचान कुमाऊनी के साथ, गढ़वाली के साथ करीब करीब शब्द 19-20 का फर्क है, कहीं बार 19 और 21 का फर्क भी है। तो जौनसारी भाषा अपनी विशिष्ट उच्चारण शैली और समृद्ध मौखिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। तो इसके जो मैंने कहा अभी इसको फ्री भाषा नहीं दी गई, इसके संरक्षण के लिए पहले उपाय करना है, फिर फ्री भाषा बनेगी। फिर राष्ट्रभाषा में, उत्तराखंड की भाषा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे कुमाऊनी और गढ़वाल के लोग उसमें भी शामिल हो। इस प्रकार का विशेष प्रयास जब हम बोलेंगे, सभी लोग मिलजुल के आदान प्रदान होगा भाषाओं का, तभी यह काम संभव है। नहीं तो नए बच्चे तो आजकल दिल्ली चले गए, जो पहली जनरेशन उनके बच्चे जौनसारी नहीं बोल रहे, कुमाऊनी नहीं बोल रहे। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। पंजाबी कहीं भी जाए पंजाबी जरूर बोलता है, वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, लेकिन हम दिल्ली पहुंच गए अपनी भाषा पहले छोड़ते हैं। तो ये चीज जो है जरा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जागरूक करना है। और क्या कर सकते हैं, अभी जागरूक करना बहुत जरूरी है। और आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा, इसके लिए सबको धन्यवाद और मोहन जोशी जी को विशेष धन्यवाद। सबको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी साहब, बहुत आभार है। आइए एक चुटकुले के साथ समापन की ओर जाने की आज्ञा चाहते हैं। प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को। धन्यवाद मोहन जी। सारे समस्त विद्युतजनों को प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु, सौभाग्यवती, यथायोग्य कहता हूँ। बहुत आनंद आया। अभी हमारे आर्य साहब ने 2 शब्द बोले थे, नाज, हमारे वहां भी नाज बोलते हैं नाज को, और ह्यू, हमारे वहां भी ह्यू बोलते हैं। और ब्राह्मण को बावण बोलते हैं, और गाय के गौत को गौत बोलते हैं। ये हमारे सब मिलते जुलते हैं। अभी काफी हमने नोट किए हैं, तो बहुत आनंद आता है। हम बहुत कुछ ज्ञानार्जन कर रहे हैं अपनी जौनसारी भाषा के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करता हूँ। हमारे एक जमंदा थे, वो कहने लगे चररदा से, 2 है भाई, एक भैजी है, एक भाईजी है। तो जमंदा चररदा से कहते हैं, यार कभी आपको टेंशन हो जाती है तो कोई दवाई लेते हो या कुछ खाते हो, और चीज खाते हो? तो चररदा कहते हैं, यार मैं काली मंदिर चला जाता हूँ। अजीब सा जवाब था, काली मंदिर चला जाता हूँ। तो जमंदा ने कहा, वहां जाकर के ध्यान करते हुए, योग करते हुए? अरे नहीं यार, कोई योग नहीं करता मैं। पता है मैं क्या करता हूँ? वहां जाके मंदिर में जाके जहाँ जूते चप्पल रखे होते हैं लोगों के ना, उनको सब तितर बितर कर देता हूँ। और जब वो लोग बाहर आकर के अपने चप्पल ढूंढते हैं, जूते ढूंढते हैं, तो मैं खूब मस्ती से हंसता हूँ, मेरी सब टेंशन दूर हो जाती है। चलिए, ये एक खुरापाती चुटकुला आपने सुना दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपको। और ये हमारे हसमुख जी की बच्चों के भी एक बार सुनाना ये चुटकुला। ये कहीं ऐसे दिमाग में आ जाए तो फिर करने बैठे हो। चलिए, धन्यवाद है। विविध रूप से हमारे आदरणीय
सुरेश मनमोजी जी किसी आयोजन में है, मेहंदी के आयोजन में। सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम करता हूँ इस अवसर पर। आप प्रणाम सबको प्रणाम सर, शुभ रात्रि सर। जय शुभ रात्रि, सबको प्रणाम। मनमोजी साहब एला मोइदिया गए तो नाच नो दुई फेरे जरूर चाहिए। काई नो आलो रोक महीना पूरी हम और तेरो ही ना पहुंचना, कोई दिक्कत ना दी ना तो बस से चाहिए। चलिए सबको प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शुभ रात्रि। ठीक है, सब जय प्रणाम आई की नीति, जय उत्तराखंड, ढाल। जय जौनसार, सबको प्रणाम। भारत में त्योहारों जो छुए शब्दों में बढ़िया उन्होंने फैला चलचित्र फिल्मी द्वारा। जी जी। कड़वा चौथा व्रत 1965 में जब फिल्म बढ़ रही थी, ये बात जब धीरे धीरे यश प्रचलित हो कि आज उत्तर भारत के पूरे भारत में मनाई जानो। जी 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 जी। और ये गणेश चतुर्थी यह पहली केवल महाराष्ट्र में मनाई जाती है। आप लागणों की पूरे देश में जी गणेश चतुर्थी मनाई जाए, गणेश विसर्जन हो गए। और व्याप्त है हमारे एक यो कि उन्हें 1970 में शिरडी साई बाबा सीरियल और पिक्चर बनी। वे बात आज हिंदुस्तान में कौन कौन में साई बाबा मंदिर से मतलब ये फिल्म बाद वे भी पहली कोई अत्तो पत्तो नहीं थी, लेकिन फिल्म बाद। और एक दुर्गा पूजा वगैरह तो खैर पूरे देश में जी ऊंची, लेकिन टीवी बाद यह ज्यादा ही। और ये छठ पूजा बिहार में जी ऊंची, आप लगभग पूरे देश में जी छठ पूजा होना शुरू हो रहा है। काफी यह सीन जो हमारे चलचित्रों पूरे देश में एक क्षेत्र में पूरे देश में तैयार बड़ा यो मत चलचित्रों पूरा फिल्मी दुनिया यह दे अपन रूपरेखा जे उम्मीद दिखाया वी चीज सत्य सो वी विधान बढ़ लो। जी जी जी। वी किसी के विधान से कहता जी कि ये पत्तन है, पर विधान उद्योग जो उन्होंने वो दिखा रहा थी। हाँ, ये हमार देश छो जो कि विविध अनेकता में एकता का आप समेट लियो, और जो अच्छी चीजें होती हैं उनको हम अपनाते हैं और ये भावनात्मक संबंध भी बनाते हैं एक दूसरे को, एक ये ताना बाना जुड़ जाता है। बधाइयों का जो क्रम है, एक अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं समाज के अंदर, एक समरसता आ रही है, सब एक जैसा कर रहे हैं, एक जैसा जैसी वृत्ति सब में आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक जो द्रव्य न आपके दृश्य और श्रव्य माध्यम है, वो कहीं न कहीं संस्कृति के प्रसार में एक बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब पूरा देश में फैल गया है। हाँ, एक पूरा वो संस्कृति हमारी समेट रही है। हाँ, सब में वो संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर स्वदेशी संस्कृति अपनाना कोई बुरा नहीं है, विदेशी संस्कृति जो है वो खतरनाक होती है। और विदेशी लग रहा है वैलेंटाइन डे चलिए, वो बोला अपना रहो हमें देश। चलिए सबको प्रणाम। वही कह रहा हूँ, वो गलत है, स्वदेशी अपनाना बहुत अच्छा है। मोदी जी भी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, त्योहार जय उत्तराखंड, वो त्योहार अपनाना बहुत जय।